हेलो एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में आपने सीखा था कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के कैमरा सेटिंग्स अलग अलग सिचुएशन में जो आप कर सकते हैं, और आप इस वीडियो में सीखने वाले हो कि कैसे आप सिनेमेटोग्राफी के अलग अलग कैमरा सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे R5 Mark II का कैमरा है कैनन का। आप चाहे वो कैमरा यूज़ कर सकते हैं, जो सेटिंग्स होगी वो काफ़ी सिमिलर ही है। और हमारे पास यहाँ पे एस्कॉम का एक डिवाइस है जिससे हम इसके जो भी हम लोग सेटिंग्स करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। ये जो डिवाइस है हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें भी इससे कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो आगे चल के आएगा, पर फिलहाल अभी हम लोग इसको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, अभी हमारे पास यहाँ पे जो सेटिंग्स है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो सेटिंग्स है वो यूजुअली हम लोग सारे अलग अलग फंक्शंस में वगैरह में यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली सेटिंग है शटर स्पीड की। शटर स्पीड आपको हमेशा वही रखनी चाहिए जो आपकी फ्रेम रेट से डबल हो। अगर आप देखो तो हमारी जो यहाँ पे फ्रेम रेट है, अगर उसके अंदर हम जाए तो फ्रेम रेट अभी हम लोग ने फुल HD रखी है। आप फुल HD के बदले 4K भी रख सकते हो। इसमें 8K का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर फिलहाल अभी हम लोग फुल HD की जो है फुल HD फाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। हमारा रेजोल्यूशन यूजुअली जब भी हम लोग सिनेमेटोग्राफी करते हैं हमें हमारा रेजोल्यूशन पहले ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए। वो रेजोल्यूशन ऐसा हो जिसमें अगर बाकी के अगर 2-3 सिनेमेटोग्राफर हो वो भी उसी रेजोल्यूशन में काम करे ताकि वो पिक्सेलेशन का इशू ना आए। सेकेंडली जो आपका कंप्यूटर है वो उसे एक्सेप्ट कर सके। 4K आप शूट तो कर लोगे पर उसे एक्सेप्ट भी करना होता है, तो आपको जो है आपका PC भी 4K कंपैटिबल होना चाहिए। फिलहाल ज़्यादातर लोग जो है आज के डेट में भी फुल HD यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास वैसे कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते और शायद जो एडिटिंग और प्रोसेसिंग और जो फाइल साइज़ 4K लेता है उसके लिए क्लाइंट उतना बजट नहीं देता है। तो अगर ऐसी इशू है तो आप 4K में जाइए, पर अगर क्लाइंट का बजट है, आपके पास कंपैटिबिलिटी है, तो फिर क्यों ना हम 4K में काम करें। तो अगर हम लोग फुल HD पे फिलहाल अभी रख रहे हैं हमारा रेजोल्यूशन। 4K और फुल HD में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर एक YouTube वीडियो हम लोग ने बनाया है, आप प्लीज़ शेयर के ज़रूर चेकआउट करिएगा। एज अ सिनेमेटोग्राफर आपका काम है कि आपको कौन सा रेजोल्यूशन आपके कैमरा के अंदर सबसे पहले तो सेट करना है। अगर आप शूट करने जाते हो, ठीक है, 8K रेजोल्यूशन आता है, 4K रेजोल्यूशन आता है, फुल HD आता है, आप कौन से में जाना चाहते हो। अगर आपका क्लाइंट उतना बिग क्लाइंट है, अच्छा बजट है और आपके पास वैसे कंप्यूटर है जिसमें आप जो है हाई एंड रेजोल्यूशन की स्पेस भी स्टोर कर सकते हो और आप प्रीमियर पे उसको एडिट भी कर सकते हो, अगर ये आपका जो है सिस्टम और वर्कफ्लो है, तब जाके आप 4K 8K क्लाइंट तक जा सकते हो, वो वाला रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा PC इतना कंपैटिबल नहीं है और इतना स्टोरेज स्पेस नहीं है और क्लाइंट का उतना बजट नहीं है, या फिर जहाँ पे क्लाइंट उस वीडियोस को देखने वाला है वो 4K कंपैटिबल नहीं है, तब जाके आपको जो है फुल HD में जाना चाहिए। और फुल HD में आप चले तो गए, इसके बाद आता है कि आपको कौन सी फ्रेम रेट रखनी चाहिए। रेजोल्यूशन का जो पूरा YouTube वीडियो है कि मेरे 4K में रखना चाहिए, 8K क्या होता है, फुल HD क्या होता है, उसकी हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो। फ्रेम रेट क्या होती है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फ्रेम रेट का मतलब होता है, अगर मुझे आपको संक्षेप में समझाना हो तो, अगर जितनी आप फ्रेम रेट ज़्यादा रखोगे उतना आप जो है स्लो मोशन वीडियो में कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप 24 फ्रेम्स रेट रखते हो, 24 FPS रखते हो, तो फिर आप नॉर्मल, जैसे अभी मेरा वीडियो हो रहा है वो नॉर्मल स्पीड पे हो रहा है, ठीक है, जैसे आप मुझे देख सकते हो नॉर्मली ऐसे नॉर्मल जगहों पे अपनी आंखों से एग्जैक्टली वैसे ही, तो वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे हो जाता है। पर अगर आप कहो कि नहीं भाई हमें जो है थोड़ी सी स्लो मोशन वीडियो करनी है, सपोज ब्राइड चल के आ रही है तो मुझे उसका स्लो मोशन शॉट चाहिए, अगर मुझे वो ब्राइड ट्वेल कर रही है उसका स्लो मोशन शॉट चाहिए, कितना स्लो मोशन चाहिए, अगर ज़्यादा स्लो मोशन चाहिए तो आप 60 FPS पे काम कर सकते हो। अगर आप कहो कि नहीं भाई मेरे को तो भाई 120 FPS का स्लो मोशन चाहिए, 240 FPS का स्लो मोशन चाहिए, जितना आपके पास फ्रेम रेट ज़्यादा होगा उतना वो स्पेस भी आपके कार्ड में ज़्यादा रोकेगा। वो जो है आपको समझना है कि भाई इतना स्पेस रोकने वाला है, पहला। दूसरा कि उतनी लेंथ भी वो बनाएगा। रिकॉर्डिंग वो नॉर्मल फ्रेम रेट में ही करेगा, पर आपको PC के अंदर अगर आपको एकदम स्लो मोशन शॉट विदाउट जर्क चाहिए, क्योंकि अगर आप 24 FPS के शॉट को स्लो मोशन करोगे तो पूरा का पूरा शॉट में झरकी झरकी फील होगा। जैसे अगर अभी मैं बोल रही हूँ ये पूरा 24 FPS पे है,
इसको अगर मैं अभी ही स्लो मोशन करके दिखाऊं तो आपको झर्क फील होगा, पर अगर आपको मैं 240 FPS की फ्रेम रेट दिखाऊं तो इसमें आपको सुपर स्लो मोशन मिलेगा, जो मजा आता है देखने में। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही सेट करनी है, मेनू में जाके मूवी रिकॉर्डिंग साइज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 4K 2K फुल HD वगैरह सब कुछ है। मैंने फुल HD यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। फुल HD सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास 24 FPS है, 30 FPS है, 60 FPS है, 120 FPS है और 240 FPS है। मैं 240 FPS सिलेक्ट कर दूँगी क्योंकि वेडिंग्स में स्लो मोशन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपको लॉन्ग GOP LGOP मतलब ऑल आई सिलेक्ट करना है, ठीक है। दो रेजोल्यूशन होता है, एक होता है ऑल आई और दूसरा होता है IPB। IPB में आपको क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम मिलेगा, एक फ्रेम मिलेगा, फ्रेम के बाद 4 फ्रेम्स की कॉपी फ्रेम्स बन के 5वीं फ्रेम बनती है, तो वो जो क्लैरिटी होगी वो IPB में कम होगी। और ऑल आई में जो है आपको सारे के सारे 24 के 24 फ्रेम्स मिलेंगे, जिसकी वजह से क्लैरिटी उसकी स्लो मोशन वगैरह में बढ़ जाती है, पर उसकी वो फाइल साइज भी उतनी ही रोकता है, ठीक है। तो लॉन्ग GOP का मतलब जो है ग्रुप ऑफ पिक्चर्स होता है और वो ऑल आई जैसा ही होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑल आई सिलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। इसके बाद हाई फ्रेम रेट को मुझे अनेबल करना पड़ेगा ताकि अगर मुझे प्लेबैक चाहिए तो मुझे वो प्लेबैक मिल सके, तो यहाँ पे मैंने अनेबल कर दिया है। अब आता है कि आपको कौन से रेजोल्यूशन में कौन से बिट रेट पे काम करना है। तो यहाँ पे बिट रेट में हमारे पास 8 बिट 10 बिट है, तो यहाँ पे मैं अभी अगर 8 बिट रखती हूँ और अगर आप उसके बदले 10 बिट रखते हो, 10 बिट पे भी 3 अलग अलग रेजोल्यूशन है, YCC 422, YCC 420, YCC 422। अभी आपको AVC या HEVC कौन से में जाना है, तो ये सारा सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाई एंड से हाई एंड में काम करना है, अच्छे से अच्छे कलर रेट में काम करना है, जो स्पेस ज़्यादा रोके तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आप XF HEVC YCC 422 10 बिट पे काम करें। इसका क्या मतलब है, देखिए ज़्यादा सोचिए मत, ये जो है सबसे ऊपर वाला XF का मतलब है ये कैनन का एक जो है कोडैक बनाया है, वैसे ही सोनी का भी कोडैक है और वैसे ही जो है अपना लूमिक्स का और निकॉन का हर सबका अपना अपना कोडैक होता है। तो XF ये सारा उसके कोडैक्स होते हैं। हमको फोकस कहाँ करना है, फोकस आप डायरेक्टली बिट रेट पे करिए। पहला आता है 8 बिट और दूसरा आता है 10 बिट। अगर 8 बिट पे शूट करोगे जगह कम रोकेगा और कलर्स भी आपको कम देगा। 10 बिट पे आपको कलर्स की जो रेजोल्यूशन और क्लैरिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको जो है 10 बिट पे काम करना प्रेफरेबल है अगर स्पेस मिलती है तो। दूसरा आता है उसका कोडैक। कोडैक इसमें क्या है 420 422, ठीक है। 420 ओल्डर वर्जन हो जाएगा, 422 न्यूअर वर्जन हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया ज़्यादा कलर्स रिकॉर्ड होंगे एज कम्पेयर टू 420। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और डिटेल में जा सकती हूँ, पर फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको सिंपल इतना समझना है बिटरेट और कोडैक कौन सा नंबर है, 420 जूना वाला है, 422 नया वाला है, AVC जूना वाला है, HEVC नया वाला है, ठीक है। इतना सिंपल सा हमारा काम काज है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो मैंने सबसे अभी हाईएस्ट रेट पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद आता है ड्यूअल शूटिंग। ये वाले कैमरा में R5 Mark II के कैमरा में ड्यूअल शूटिंग का ऑप्शन सिलेक्टेड है, जहाँ पे आप फोटोग्राफी करते वक्त वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको फोटोग्राफी करनी है वीडियोग्राफी के साथ तो, नहीं तो ये जो वीडियो शूट करेगा वो 30 FPS पे शूट करेगा और फोटोज 33 मेगापिक्सल पर। अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हो तो 45 मेगापिक्सल पे मिल जाएगा। तो आप ये सोच के ये ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे फोटो वीडियो दोनों करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। अभी शटर स्पीड क्या रखोगे, ये रेजोल्यूशन डिसाइड हो गया, फ्रेम रेट डिसाइड हो गया, कलर का जो बिट रेट है वो डिसाइड हो गया। अब डिसाइड होगा आपका शटर स्पीड। जो भी आपका फ्रेम रेट है उसके डबल में आपको शटर स्पीड रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 240 FPS है, आपकी शटर स्पीड आइडियली मतलब ज़रूरत के हिसाब से 1/500 होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आपका 240 FPS है तो हम जो है यहाँ पे हमारा शटर स्पीड 250 के बदले 500 कर देंगे, ठीक है। और आपका ISO कितना होना चाहिए, ISO एक ऐसी चीज़ है जो थोड़े टाइम में मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि उसके पहले आपको एक रूल समझना ज़रूरी है। अभी आपको यहाँ पे 500 की शटर स्पीड मिली, अभी आपका जो एपर्चर है ये f4 भी हो सकता है, f8 भी हो सकता है, f11 भी हो सकता है, f1.8 भी हो सकता है।
एपर्चर ऐसी चीज है जो आपको आपके सब्जेक्ट में क्या आपको कंपोजिशन में चाहिए उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है मुझे ऐसा पोर्ट्रेट कपल का शॉट चाहिए, पीछे बोके मिलता है और कपल का शॉट मिले, आपको सवाल ही नहीं उठता F4 के नीचे F1.8 F2.8 पे काम करना है। पर आप कहोगे नहीं भाई, हमें तो जो है डेकोर का शॉट लेना है, ग्रुप शॉट लेना है, आपको F8 तक जाना पड़ेगा। F11 तक जाने की इतनी भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप जाओ, ठीक है। अगर आपको आपका कुछ भी एक्सपोजर कंट्रोल करना है, आप यहाँ पे सीधा F4 से डायरेक्टली F11 तक नहीं पर F8 तक 8-9 तक जा सकते हो और F4 तक रहो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपोजर भी कंट्रोल करना है और जो डेप्थ चाहिए वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप कहोगे कि अगर हम लोग को एक्सपोजर सही से नहीं मिल रहा है, आपको आपका लाइटिंग के सिचुएशन को ध्यान में रखना है। अगर आपका लाइटिंग का सिचुएशन आउटडोर लाइटिंग है, बारात शूट कर रहे हो जहाँ पे बहुत ही ओवर एक्सपोज आ रहा है, आपको डेप्थ भी चाहिए, पीछे का ब्लर भी चाहिए, तो फिर ऑफ कोर्स आपको आपकी शटर स्पीड 500 के बदले 4000 कर देनी पड़ेगी। आप कहोगे भाई 4000 तो रूल के खिलाफ हो गया। हाँ, खिलाफ तो है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको जर्की फील आएगा ही, क्योंकि शटर स्पीड आप हाई रख रहे हो। पर अभी आप कंट्रोल इसमें नहीं कर पा रहे हो इमरजेंसी में, तो आप क्या करोगे? इसका और एक सोल्यूशन है, आप ND फिल्टर का इस्तेमाल करिए। आपको जो शटर स्पीड मिल रही है 1/500 रखा, आपको आपकी शटर स्पीड बढ़ानी नहीं है, भले बारात चल रही है, आप भले ओवर एक्सपोज पे शूट कर रहे हो, ND फिल्टर लगा दीजिए। ND फिल्टर 8 स्टॉप्स तक का मिलता है, आप 8 स्टॉप तक के ND फिल्टर को लगाइए और जितना भी धूप आ रहा है वो सारा धूप वो कंट्रोल कर देगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है। आप कहोगे कि अगर हमारा फुटेज जो है 1/500 पे मैं DJ शूट कर रहा हूँ, तो DJ में तो भाई बहुत अंधेरा है, 1/500 पे तो बहुत ही काला काला लग रहा है, मैं 1/50 रख देता हूँ। आप रखिए 1/50। फिर पता है वो शटर स्पीड एकदम स्लो होती है, तो जब लोग डांस करते हैं तो थोड़ा शेकी आ रहा है, ऐसा शेकी आएगा, ठीक है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, भाई मेरे को तो 500 की शटर स्पीड चाहिए पर सिचुएशन में लो लाइट है, आप वहाँ पे लाइट बढ़ाइए। आप इसके ऊपर यहाँ पे LED लाइट लगा सकते हो। आपके एक असिस्टेंट को बोलिए कि LED लाइट लगा के घूमता रहे, जब भी आप शॉट ले रहे हो वो आपके लिए LED लाइट ले। LED लाइट में भी उतना पावर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सस्ते में लाइट लेना शुरू कर देते हैं, पर क्या सस्ते में हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है? 10 प्रकार की आपको 10 कंपनी वाले स्टिक लाइट बेचेंगे, RGB लाइट बेचेंगे, पर आपको कौन सा वोल्टेज का लाइट मिल रहा है वो आपको देखना चाहिए। आपको 10 वॉट दे रहा है, 20 वॉट दे रहा है, 100 वॉट दे रहा है, अच्छा वोल्टेज मिल गया, फिर CRT पावर क्या है ये तो मतलब उसके अंदर जो CCT पावर है वो कितना है, आपको कितना थ्रो दे रहा है। लाइट का एक वोल्टेज है पर वो थ्रो कितना दे रहा है वो भी आपको देखना है। उस बेसिस पे हम लोग ने YouTube वीडियो भी बनाया था, इसके पहले के पहले का वीडियो, जहाँ पे हम अलग अलग लाइट्स कौन सी यूज़ करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो ये है कि सिचुएशन अगर कुछ भी हो, आपको आपका जो शटर स्पीड है, लाइट या तो कम करने के लिए ND फिल्टर यूज़ करिए, लाइट ज़्यादा बढ़ाने के लिए लाइट यूज़ करिए, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज वाली लाइट यूज़ करिए। तो ये हो गया सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। तो 500 की आप लोग ने शटर स्पीड रखी, एपर्चर आपने F5 या F8 या जो भी आपको डेप्थ के हिसाब से चाहिए वो आपने रखा। अब जो ISO है उसके ऊपर मैं अभी आ रही हूँ। तो आपको आपका ISO डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करना है कि आप C लॉक पे, S लॉक पे, N लॉक पे काम करने वाले हो या फिर आप जो है स्टैंडर्ड पिक्चर स्टाइल पे काम करने वाले हो। सो अभी यहाँ पर जो है C लॉक कस्टम पिक्चर प्रोफाइल के अंदर है। काफ़ी बार C लॉक बाहर होता है, सोनी में जो है PP1, PP2, PP3, वैसे पिक्चर स्टाइल के अंदर S लॉक होता है। ऐसे अलग अलग जगह पे आपको लॉक फाइल्स मिल जाएगी। लॉक का क्या मतलब है, इसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पे YouTube वीडियो बनाया है, आप जाके चेक करिएगा। लॉक का मतलब है लॉगरिथमिक कर्व। अभी तक आप जो भी शूट कर रहे थे उसका फाइल जो है वो खुला कर देते हैं, सारे कलर्स खुल जाते हैं, जो हाईलाइट्स है, जो शैडोज है वो भी खुल जाते हैं। अभी आपको एडिटिंग में जाके उसको एडिट करना है, उसके एडिट कैसे करना है उसके ऊपर भी एक YouTube वीडियो हम लोगों ने बनाया था, वो भी आप चेकआउट करें, ठीक है। अगर आप लॉक पे काम करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे अंदर लॉग में जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने लॉक 2 को सिलेक्ट किया है। अच्छा, R5 Mark II में लॉक 2 लॉक 3 दोनों है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लॉक 2 को सिलेक्ट करती हूँ। अभी मैं अपना ISO ऐसे भी कुछ भी नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आप शूट देख पा रहे हो, एकदम ही फेडेड शूट है, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो अपना जो ISO है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 100 के ISO के बाजू में एक L का साइन दिखता है, फिर 160 तक, 240 तक, 640 तक, 800 पर हम लोग को वो लॉक का साइन नहीं दिखा।
ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है कि अगर आप 640 तक के ISO तक काम करते हो तो आपको नॉइज नहीं आएगा। लॉग में अगर आप 800 पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको नॉइज आएगा। ये वाले कैमरा में नेटिव ISO भी है, मतलब 3200 पर भी अगर आप काम करते हो, डायरेक्टली 3200, 2500 पे नहीं, 2500 पे आपको नॉइज आएगा, पर डायरेक्टली अगर मैं 3200 पे काम करती हूँ तो यहाँ पे मुझे नॉइज नहीं आएगा। इसको नेटिव ISO कहते हैं, ठीक है। तो वो एक तो 3200 होता है या फिर आप 800 के नीचे काम करो। अगर आप ये सिचुएशन में ये दो ISOs पे काम करते हो तो आपको नॉइज नहीं आएगा, ग्रेनी फुटेज नहीं आएगा। पर अगर आपने बीच में काम किया तो आपके सारे फुटेज में नॉइज आएगा। आप बोलोगे ये तो टेंशन वाला काम हो गया। देखिए, लॉग एक प्रोफेशनल चीज है। लॉग ऐसे लोग यूज करते हैं जिनको एक तो कलर ग्रेडिंग करना आता है, दूसरा जिनके पास लाइट का सेटअप है, तीसरा जो फिल्म लेवल का सोच पा रहे हैं। अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हो तो फिर आपको उतनी लाइट्स बढ़ानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी और खुद में वो होना चाहिए कि यार मुझे ये सारी चीजें करनी है, मेरे को क्लाइंट को ऐसा कुछ डिलीवर करना है। वेडिंग के अंदर हम लोग लॉग नहीं यूज करते। वेडिंग के अंदर हमारे पास वो लॉग यूज करने का पॉसिबिलिटी नहीं होता है। इतनी एक तो पोटा लाइट लगाया है या फिर हम लोग ने ऐसा सिचुएशन में हम काम करते हैं जहाँ पे लाइट का बंदोबस्त ही नहीं होता है आधा टाइम। कभी लॉग में काम करो, कभी नहीं लॉग में काम करोगे तो पूरा काम तमाम हो जाएगा। एक ही लॉग में ही काम करो तो पूरा लॉग में ही काम करो, नहीं तो मत काम करो, समझ रहे हो। तो मतलब प्री वेडिंग शूट रहेगा, आउटडोर की पूरी जो वेडिंग रहती है तो उसमें अगर हम काम करें तो हम लोग लॉग में काम करते हैं, निकर हम लोग लॉग में काम नहीं करते, ठीक है। अगर प्री वेडिंग में सुबह से हम लोग ने आधा लॉग में काम किया है, शाम को हम लोग अगर रात को लाइटिंग कम है तो चलो लॉग छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। फिर वो भी लॉग में ही होता है तो आप लाइट ज्यादा बढ़ा के लेके जाओ, रात की अंधेरी लाइटिंग में ज्यादा लाइट बढ़ाओ, ऐसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सी लॉग को सिलेक्ट कर दिया है आप लोग ने, ठीक है। अभी सी लॉग सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, हम सी लॉग को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप चुपचाप BT709 पे शूट करो। मतलब यहाँ पे मेनू में गए और पिक्चर स्टाइल के अंदर जाने के बाद 709 है, PQ है, HLG है, ST BT709 स्टैंडर्ड है, उसमें काम करो। कैनन के नॉर्मल में काम करो। सोनी में काम कर रहे हो तो PP1 है, ये सारे में काम करो जो उसके नॉर्मल पिक्चर स्टाइल्स है, ठीक है। एन में काम कर दो, लॉग बंद कर दो, नॉर्मल पिक्चर स्टाइल्स पे काम करना शुरू करो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग ने ऑन किया, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, पिक्चर स्टाइल क्या सेट करोगे। काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो सॉफ्ट लुक कैसे पाए जब हम शादी में जाए तक। देखिए, आज के जमाने में ना जब हम फिल्म बनाते हैं वेडिंग फिल्म का, क्लाइंट्स को चाहे कहीं पे भी वो क्लाइंट रहते हो, वो भपके कलर्स रहते हैं ना, ज्यादा कलर्स लोगों को नहीं अच्छे लगते। अगर उन्होंने लाल लहंगा पहना है तो एकदम लालम लाल और ग्रीन ग्रीन लग रहा है, एकदम जो ओवर कलर्स है ना, जो हम लोग को पहले बहुत पसंद आता था, एकदम ब्राइट लगता था, अब लोगों को पसंद नहीं आता है और उनको चाहिए सॉफ्ट लुक, एकदम नेचुरल स्किन टोन, नेचुरल लुक एकदम आना चाहिए। ये आज का फैशन है, उनको सबको ये पसंद है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग पिक्चर स्टाइल करें तो फिर आपको पिक्चर स्टाइल में जाना है और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, तो मतलब BT709 स्टैंडर्ड भी वही था, नहीं तो आप न्यूट्रल पे काम करिए। न्यूट्रल पे जाने के बाद आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए कॉन्ट्रास्ट अभी इसमें ज़्यादा था, तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा सा कम कर देती हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो -4 पे लेके जाती हूँ। सैचुरेशन भी देखिए आप -4 पे है और बस यही सेटिंग है, ठीक है। आप चाहो तो आजकल अलग अलग जो है वो भी आते हैं जहाँ पे आप इसके अंदर कार्ड के अंदर जो है आपके खुद के लट्स डाउनलोड करके सेट भी कर सकते हो। ये इसमें एक ऑप्शन है जो R5 Mark II में है, सोनी FX30 है, कुछ कैमराज में ये चीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे आप कस्टम पिक्चर में जाइए, ऑन करिए और यहाँ पे सेव CP फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट CP फाइल में जाइए और यहाँ पे देखिए अलग अलग यूजर्स है, तो ये अलग अलग जो यूजर्स है, ठीक है, वो आप इसमें से सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जाने के बाद आप इसके अंदर खुद का एक यूजर बना के डाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो सब चाहो तो वो कर सकते हो, लट्स डाउनलोड करके, अगर नहीं तो इसमें से जो है वो सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो ये है कलर प्रोफाइल की बात। सी लॉग सब सेट करने के बाद आपने ISO सेट किया, फ्रेम रेट सेट किया, रेजोल्यूशन सेट कर दिया। अभी ये सारे मेन कैमरा सेटिंग्स हमारे सिनेमेटोग्राफी के हो गए। अभी कुछ छोटे छोटे सेटिंग्स होते हैं जो हम लोग खास यूज करते हैं सिनेमेटोग्राफी करते के वक्त। पहला आता है हमारा प्री रिकॉर्डिंग। प्री रिकॉर्डिंग के अंदर लोग 3 सेकंड का रखा हुआ है।
रिकॉर्डिंग बटन दबाने के पहले के 3 सेकेंड वो शूट कर देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग का बटन थोड़ा लेट दब गया और वो मोमेंट चला गया, तो फिक्र नहीं होती, ये 3 सेकेंड पहले का आपको रिकॉर्ड करके दे देता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वाइट बैलेंस। मेन तो होता है वाइट बैलेंस। अगर आप सी लॉग वगैरह पे काम करते हो तो ज़्यादातर तो इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते, बाद में हम लोग एडिटिंग में देख लेते हैं। पर हम लोग कैल्विन अगर पोटा लाइट यूज़ कर रहे हैं तो 3200 रखते हैं। अगर हम लोग एलईडी लाइट यूज़ कर रहे हैं, एलईडी पैनल्स यूज़ करते हैं तो 4700 रखते हैं। आउटडोर लाइटिंग में काम कर रहे हैं तो फिर 5000 रखते हैं। तो ये 5000 हो गया, 4700 हो गया और डायरेक्ट 3200 हो गया। यही सेटिंग है और कुछ नया, उसमें कुछ नया अलग अलग नहीं करते। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेटिंग है इमेज स्टेबलाइजेशन मोड। इसमें आपको डिजिटल IS ऑन और एनहेंस पे रखना है। अगर आप हैंडल शूटिंग करते हो जो 70% वेडिंग फोटोग्राफर करते रहते हैं, तो फिर आपको डिजिटल IS को यहाँ पे एनहेंस पे दबा देना है। जैसे ही ये करोगे थोड़ा वीडियो क्रॉप हो जाएगा। सोनी में इसी चीज़ को कहा जाता है स्टेडी शॉट। तो स्टेडी शॉट को ऑन करना है और कैनन में स्टेबलाइजर को ऑन करना है। ठीक है, तो ये वाला आप एनहेंस कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो क्रॉप होगा। अगर आप ट्राइपॉड या गिम्बल पे काम कर रहे हो तो इसको ऑफ करके कम करिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ने सारे आपको कैमरा सेटिंग समझाइए, ऑलमोस्ट जितने भी मेन सेटिंग है वो आपको आइडिया दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो। आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारे ऐसे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू।